परम शांति, बेहद की परम शांति। आज हम एक ज्ञान की चर्चा करेंगे जो बापूजी बोलते हैं अकल्याण में कल्याण। इसका अर्थ क्या है? एक्चुअली ज्ञानी कौन है? जो ज्ञान की बहुत गहराई में जाता है, हर चीज में, हर वस्तु में ज्ञान को ही देखता है, वही ज्ञानी है, वही ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि हर वस्तु, सृष्टि की हर दृश्य ज्ञान स्वरूप ही है। जब हर दृश्य में आत्मा ज्ञान को ही देखता है, वो ज्ञान स्वरूप ही बन जाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अकल्याण में कल्याण। इसका अर्थ क्या है? अकल्याण है क्या? कौन सा चीज अकल्याण है? ज्ञानी के लिए कोई भी चीज अकल्याण है ही नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत सुंदर वाक्य था। उसमें है कि जो आत्मा परमात्मा का काल रूप से भी प्रेम करता है, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात परमात्मा के हर रूप से प्रेम होना है, तभी परमात्मा का सानिध्य और प्रेम प्राप्त होता है। ये केवल नॉलेजफुल आत्मा ही कर सकता है। परमात्मा का हर रूप, इसका क्या मतलब है? परमात्मा को परम पिता के रूप में देखना है। जैसे परम पिता, जो हमारे परम पिता माता पिता जैसे स्थूल में हमारे अच्छाई के लिए भी हमारे साथ कठोर होते हैं, कभी कभी कठोर भी होते हैं। ये परमात्मा का काल रूप है। वो हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ कठोरता भी करते हैं, तो हमारा इससे संस्कार परिवर्तन हो जाए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान के पॉइंट से समझना बहुत जरूरी। और जब आत्मा इस बात को समझ जाता है कि जो कठोरता हो रहा है उसके साथ, वो उसको शुद्धता की ओर ले जाता है, तब वो काल से नहीं डरता, मृत्यु से नहीं डरता, कोई भी विनाश से भी नहीं डरता। वो तब विनाश का अर्थ एक ही समझ जाता है। संस्कार, जो विकार युक्त संस्कार है, वो विनाश हो गया। भगवत गीता में है कि जो आत्मा ज्ञानी, कौन से आत्मा को ज्ञानी कहा जाता है? भगवत गीता के अनुसार में ज्ञानी कौन सा आत्मा है? जो आत्मा सांसारिक सुख में दुख को देखता है और सांसारिक दुख के अंदर सुख को देखता है, वही केवल ज्ञानी आत्मा है। जो हद की आत्माएं हैं, जो ये सांसारिक आत्माएं हैं, वो तो सुख में सुख को देखते हैं, दुख में दुख को देखते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे आप ले लीजिए, कोई एक कुत्ता है, वो कुत्ता को कोई खाना खिला रहा है, तो वो कुत्ता दुम हिला के रोज आएगा, क्योंकि वो कुत्ता सुख में सुख ही देख रहा है। ऐसे ही सांसारिक लोगों का हालत है, वो सुख में सुख देख रहे हैं, वो कारण को नहीं जान पाते कि ये उसको खत्म करने वाला है, काल उसको ग्रास करने वाला है। जब ज्ञानी हो जाता है, सुख के अंदर दुख को देखता है, सांसारिक सुख के अंदर दुख को देखता है, तो वो समझ जाता है कि क्या है दृश्य। जो दृश्य है, दृश्य में नहीं फंसता है। वो जो दृश्य के पीछे जो कारण है, उस चीज को जान जाता है। उसमें वैराग्य वृत्ति आता है। वैराग्य वृत्ति अर्थात उसको इस संसार के प्रति कोई मोह नहीं रहता है। सांसारिक सुख है क्या? सांसारिक सुख है ही विषय भोग, केवल विषय भोग। उसका नाम ही विषय कैसे आया? विष से विषय आया। वो आत्मा में विष डाल देता है, आत्मा को जड़त्व की ओर ले जाता है। इसलिए कोई भी सांसारिक भोग ज्ञानी के लिए, कोई भी सांसारिक भोग वो विषय भोग ही है। वो विषय भोग से दूर रहना ही है। वो उसमें से सुख लेना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसे ही आत्मा विषय भोग से सुख लेता है, उसी वक्त आत्मा में जड़त्व प्राप्त होता है और उसमें विकार युक्त संस्कार बहुत दृढ़ हो जाता है, यानी जड़त्व को प्राप्त करता है। तो इसलिए जो ज्ञानी आत्मा है, वो कभी भी सांसारिक सुख से रस नहीं लेगा, मजा नहीं लेगा, बुद्धि में रखेगा ही नहीं। तो वो उस चीज में करते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहेगा, देखते हुए नहीं देखेगा, सुनते हुए नहीं सुनेगा। तो मतलब वो उस चीज से कोई भी रस नहीं लेगा, वो निर्लिप्त रहेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जो दुख के अंदर सुख देखना, इसका क्या मतलब है? ज्ञानी दुख के अंदर सुख कैसे देख सकता है? तो वो उस कारण को जान जाएगा कि ये मेरा संस्कार, जो मेरा जो जड़ रूपी संस्कार है, मेरा जो विकार युक्त संस्कार है, उसको खत्म कर रहा है, मेरा चेतन शक्ति को बढ़ा रहा है। जब मनुष्य के साथ कष्ट आता है,
तो उसकी अहंकार धीरे धीरे खत्म होता है। अहंकार का नाश होते ही मन विलीन होने लगता है। मन विलीन होते ही आत्मा की स्वरूप प्रकट होता है। तो जब दुख आता है वो भी आत्मा का कल्याण करता है, लेकिन ज्ञानी ही केवल उसको समझ सकता है, अज्ञानी उसको समझ नहीं सकता है। इसलिए नॉलेजफुल बनना है। नॉलेजफुल मतलब फुल ऑफ नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संपूर्ण ज्ञान से वैराग्य वृत्ति आता है। वैराग्य वृत्ति जब आता है तो आत्मा परम पिता के हर रूप को प्रेम करता है, हर रूप को। जब वो आत्मा परमात्मा के हर रूप से प्रेम करता है तभी आत्मा संपूर्ण बनता है। इसलिए कल्याण में कल्याण होता है। इस बात को गहराई से समझने से आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाता है। तो ज्ञान का सार है ज्ञान स्वरूप ही बनना है। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति।